नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए नगर पालिका परिषद भदोही की विभिन्न नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 4 से 5 वर्ष पूर्व नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किए गए 28 ग्रामों में अब तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इन गांवों में नाले, सड़क, नाली, लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गईं, जिससे बरसात के समय महिलाओं और विद्यार्थियों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने मांग की कि पहले इन गांवों में सभी आवश्यक विकास कार्य पूरे किए जाएं, उसके बाद ही गृह कर और जल कर लगाया जाए। मुख्य मांगे: 1. टैक्स लगाने की प्रक्रिया रोकी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए टैक्स न लगाया जाए। 2. प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को टैक्स से छूट मिले। इन मकानों को गृह कर व जल कर से मुक्त किया जाए। 3. छोटे दुकानदारों पर कॉमर्शियल टैक्स न लगे। चाय दुकानदार, रेडीमेड गारमेंट्स विक्रेता, सब्जी व्यवसायी, जनरल स्टोर जैसे छोटे व्यापारियों को कॉमर्शियल टैक्स से राहत दी जाए। 4. पुराने भवनों को टैक्स में छूट मिले। 20 से 50 वर्ष पुराने जर्जर भवनों पर 80% टैक्स की छूट दी जाए। 5. गरीबों के कच्चे मकानों को गृह कर से मुक्त किया जाए। टिन शेड और कच्चे मकानों को गृह कर व जल कर से राहत मिले। 6. नए भूमि कर का विरोध। कृषि भूमि और अहाते की खाली जमीन पर लगाए जा रहे नए टैक्स को तत्काल रोका जाए। 7. हाउस टैक्स में बढ़ोतरी न हो। पहले से 8% हाउस टैक्स था, जिसे अब बढ़ाकर 12% किया जा रहा है, इसे वापस लिया जाए। 8. कालीन निर्यातकों पर 3 गुना टैक्स बढ़ाने का विरोध। वाणिज्यिक कर के नाम पर कालीन उद्योग से जुड़े लोगों पर अनावश्यक टैक्स बढ़ाने से रोका जाए। ज्ञापन सौंपते हुए मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष बिना जन सुनवाई और उचित व्यवस्था किए मनमाने ढंग से टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इस फैसले का विरोध करती है और इसे तत्काल रोकने की मांग करती है। नगर पालिका परिषद भदोही वो पूरे क्षेत्र पर हाउस टैक्स बढ़ाने जा रही है। जो पुराना हाउस टैक्स लगा हुआ है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और गिरीकर बढ़ा रहे हैं, जलकर बढ़ा रहे हैं, और जो हाथे के अंदर की जमीन है उस पर भी टैक्स लगेगा, जो खाली जमीन है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसको रोका जाए, इसलिए कि जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे बहुत ज़्यादा टैक्स की मार गरीबों को झेलना पड़ेगा, गरीब को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसी को मांग के लेकर के हम लोग आए थे कि भदोही नगर पालिका परिषद में जितनी भी दलित बस्तियां हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। पहले उन दलित बस्तियों को सही किया जाए, उनको बनाया जाए अच्छे ढंग से। उसके बाद अब दलित बस्ती में दलित गरीब लोग हैं, वो कहाँ से देंगे? और जो प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास बनाया है अपना, वो गरीब लोग हैं, तभी सरकार ने उनको आवास दिया है। तो उन पर गिरीकर और जलकर मुफ्त माफ़ किया जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जो नगर के हरियाव, रामरायपुर, कंसरायपुर, अभियनपुर, भिखारीपुर, पिपरी, रहमतपुर, सेवापुर, कुकरौठी से लेकर के जो भी 28 गांव, जाहिरपुर, फत्तूपुर, गंगापुर, 28 गांव भदोही नगर पालिका परिषद में शामिल किए गए हैं। अभी उसमें न सीवर का काम हुआ, न नाली का काम हुआ, न इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई गई, न तो वहाँ लाइट का काम हुआ। अभी कुछ उनको मिला नहीं और उससे पहले उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। जो गांव के लोग आए हैं, इसमें 28 गांव के लोग, वहाँ पे कृषि योग्य ज़मीनें हैं, वो ज़मीन के मालिकानों पर टैक्स लगेगा। ये नगर पालिका परिषद के लिए अच्छा काम नहीं है। जो लोग चुनाव जीत के आते हैं वो जनता के हक में काम करते हैं, वो ऐसा टैक्स लगा करके गरीबों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग इसी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और नगर में बहुत से मकान 50 साल पुराने हो गए हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उन मकानों को टैक्स मुक्त किया जाए। और जो अभी कच्चे मकान हैं या टीन शेड में मकान लोग रह रहे हैं, उन मकानों पर टैक्स न लगाया जाए। इसके अलावा भदोही में बड़ी बड़ी बाउंड्रियां हैं
अगर 1 बीघे की बाउंड्री में 1 कमरा बना है लेकिन टैक्स लगेगा 1 बीघे का, तो उसको रोका जाए, ये गलत है। इसलिए कि टैक्स अगर 1 कमरा में आदमी कोई रह रहा है उस पर 1 कमरे का टैक्स लगेगा। लेकिन आप 1 बीघा जमीन है, किसी के पूर्वज ने 5 बीघा जमीन छोड़ दिया, जमीन खाली पड़ी है, आज उनके पास पैसा नहीं है कि उस पर भवन बना सके, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये काला कानून है और जो ये टैक्स बढ़ाया गया है इससे जनता बहुत दुखी है और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हमारी मांग है और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसमें सरकार भी हस्तक्षेप करे और इसको रोके, ताकि गरीबों को बचाया जा सके, समाज के सभी को बचाया जा सके। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो। भदोही में 80% आबादी वो गरीबों की, जो मजदूर हैं, जो रोज काम करते हैं, तब उनके घर का चूल्हा जलता है। तो उन पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया जो शुरू किया गया है वो गलत है। हम मांग करते हैं कि ये टैक्स लगाने की कार्रवाई बंद हो।